Right. Hello, hello everyone. My name is Anjali. I I wake up 7 o'clock. शान, अगर तुम फ्री हो तो सुधारते जा सकते हो। Okay. अच्छा, उन्होंने समय के पहले प्रॉपर प्रपोजिशन नहीं लगाए तो बता सकते हो तुम। Okay. I wake up at 7 o'clock. Uh, After um, make cup of tea. After making a cup of tea. I making cup of tea. नहीं, after making a cup of tea. I making a I cup of बेटा, tea. 1 मिनट सुनना। after after वो making a cup नेक्स्ट, of tea. नहीं बेटा, वो ये आईएनजी अभी मत लगवाओ, अच्छा. कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ओके वो ओके. मालूम क्या बोलना चाह रही थी? क्या? उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, तो ना उन्होंने उसके लगाया, ना बाद लगाया, ना मैं लगाया, सब छोड़ दिया। अच्छा. After I make a cup of नहीं tea. बेटा, ये आफ्टर नाम का यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम अपने रूटीन Later में on. कौन सा कंजंक्शन लगाते हो? Thereafter. Day after make a cup of tea. Thereafter I make a cup of tea. Day after I make A cup of tea. a cup of tea. Then then I go freshen up. Then I go to freshen up. Then I go to freshen up. And I go to home temple and I do worship. And I worship. Worship is already verb. And I worship to God. I worship to God. And make breakfast. You directly make breakfast. Hmm? Uh, After worshipping, thereafter
after worshipping, After I come back and after come back, no, thereafter I come back. Thereafter I thereafter, come back from temple. thereafter come back, Thereafter I come back from temple. thereafter come back in Thereafter temple, I come back. Subject I. Thereafter thereafter I I come back from temple. from temple, Yes. Later on फिर later जो आप on, बोल रहे थे thereafter make breakfast, thereafter I make breakfast. thereafter I make breakfast, and they are later on clean and अंजलि, हाँ मैम, अपने पास इतने सारे वीडियो है, थोड़ा सुन लिया करो। सब्जेक्ट के बिना कहाँ बनता है सेंटेंस? यस मैम, कोई ऐसा फॉर्मूला लिखा है सर ने जिसमें सब्जेक्ट ना हो? नो फिर मैम, क्यों करती हो गलतियां ऐसी? सीधा सीधा वर्ब कहाँ आती है? व्हाट ऑर्डर रिक्वेस्ट वर्ब आती है? वो कभी मिला भी नहीं होगा तुमको। वैसे बहुत सारी वीडियो डली है, उनको तुम सुन के और अपनी स्पीच तैयार कर सकती हो। ये रूटीन वाले ढेर सारे प्रेजेंट सिंपल स्पीचेस के नाम से ढेर सारी स्पीचेस पड़ी हुई हैं, और तुम बोलोगी तो हम शेयर कर देंगे अगर ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी बेटा, है ना? नहीं मैम, उसमें सर्च करके हाँ, हम शेयर भी कर देंगे और उसके बाद फिर तुम उसी लिंक पे जाओगी तो और हो सकता है और मिल जाए तुमको। हम तुमको सीधा प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे, लेकिन सुनना पड़ेगा उसको ध्यान से, क्योंकि कभी भी कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बिना नहीं बनता है। भले वो इन्वर्टेड में बाद में आता है, नेगेटिव में सबसे पहले आता है, अफर्मेटिव में पहले आता है, लेकिन बिना सेंटेंस के, बिना सब्जेक्ट की सेंटेंस नहीं बनता। तुम बार बार कभी हेल्पिंग वर्ब खा रही हो, कभी सेंटेंस खा रहे हो, सब्जेक्ट खा रहे हो। ध्यान से बनाओ, कॉन्सेंट्रेट करके। फॉर्मूला निकाल के रखो प्रेजेंट सिंपल का, अगर लिखा है। नहीं लिखा तो हम बोल दे रहे लिख लो। लिखा है? नहीं लिखा है तो लिखो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल का, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट रखोगी जैसे आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाती हूँ। देयर आफ्टर आई कम बैक, उसके बाद में वापस आती हूँ। लेटर ऑन आई मेक टी, उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 आएगा। ठीक है, और सिंगुलर की बात बाद में करेंगे। सिंगुलर के संग ऐसे लगता है, वो तो प्रैक्टिस की थी। चलो बनाओ, फॉर्मूला लिख गया ना? अब वर्ड सामने खोल के रख लो बस। I wake up 7 o'clock and I wake up at 7 o'clock and I make tea and I go to freshen up and
I go to home temple and I worship. Day after I come back. I come back, and then I make breakfast, and cleaning clean all my house. I clean all my house. And, later on, um, I make lunch and for mm, later on all clean my pot. बस इतना ही हो रहा. Okay. Mm, you can start from the starting again. मैं सुधरवाता जाऊंगा आपसे फिर से. फिर से स्पीच एक बार स्टार्टिंग से. सही करवा दिलाएंगे. मैम फिर से देना है. हाँ फिर से. आई एम सेइंग फिर से अगेन. I wake up at 7 o'clock. सही है. यस इट इज करेक्ट. आप बोलते जाइए. ओके. सही करवा दूंगा. देन लेटर ऑन और देयर आफ्टर का यूज कीजिए. देन वगैरह का नहीं. देन लेटर ऑन और देयर आफ्टर इन दोनों में से एक कोई. लेटर ऑन या तो देयर आफ्टर. देन और ये आफ्टर नहीं. देयर आफ्टर I go to freshen up. Later on, I go to uh, home temple and I worship. Thereafter, I make breakfast and tea. Later on, I later on, I clean all my house.
Day after क्लीन ऑल माय हाउस होल्ड्स कर दीजिए। हाउस होल्ड यानी घर का सामान, हाउस होल्ड। I clean all my क्लीन ऑल माय हाउस होल्ड। household. After देयर आफ्टर। day after sorry. Day after clean all my देयर आफ्टर day after clean my all for आई day after I clean my cooking pot. आफ्टर आई क्लीन माय। तो खाना बनाने वाले बर्तन साफ। अच्छा, आफ्टर आई क्लीन माय कुकिंग यूटेंसिल। आफ्टर आई क्लीन माय यूटेंसिल, बर्तन, Utensil. यूटेंसिल्स। Day after I clean my utensils. यूटेंसिल्स या डिशेस। आफ्टर आई क्लीन माय Utensils. डिशेस। यूटेंसिल्स यानी बर्तन। यूटेंसिल्स, UTENSILS, यूटेंसिल्स। Utensil. I clean my utensils सही है। यस, आई क्लीन माय यूटेंसिल्स, ऐसा I आएगा। I clean my utensil. Day after day after I I मैं अपने बच्चे को नहलाती हूँ तो कैसे बोलेंगे? आफ्टर आई bathe, after I bathe my son। Day after bathing bathe my bathe son. Okay, with bathe my daughter. my daughter। Okay। I I bathing क्या था? आफ्टर आई बाथ माय डॉटर और सन, मतलब जो भी आपको लगाना है। Day after bath my daughter and हियर यू कैन ऑल्सो यूज अ फ्रेजल वर्ब, मतलब कल सर ने फ्रेजल वर्ब बताया था ना। आफ्टर आई गिव माय डॉटर या फिर माय सन अ बाथ। I give आफ्टर आई गिव माय डॉटर बाथ। ओके, अंजलि, वो there Nidhi Didi is here, so we can do questioning and answering। son. I'll start till sir is coming। Yes, Nidhi Didi। It can like it I uh, take her side. Is it?
ऐसा भी हो सकता No, है। actually I don't, but it is not working, I guess. I I think give her sar. give her shower is working, but take her shower is not working. Take shower is for yeah, Give her sar. normally nahana. I gave her bath, give her shower is also correct. Okay, I'll start till shower is coming. Uh, did uh, Anjali Di learn English? Yes, she learned English. क्या अंजलि दी ने इंग्लिश सीखी? हाँ, उन्होंने सीखी थी. Did Anjali, um, did you take tea? Yes, I took tea. क्या आपने चाय पी थी? हाँ, मैंने चाय पी थी. मैं ईशान से पूछूं? ईशान, you say something her. Come again, please. Sorry. No, sorry. Did you say something her? Sorry. Did you say something to her? You have to use preposition. Okay, sorry. Now, sorry. Something to her. Sorry. Because she You is have to use questioning. yeah. You have Sam, because she is anything. questioning. That's why. Sorry. She have to use anything, ना? Hmm. Question while question. अंग्रेजी जब आप क्वेश्चन कर रहे होते तो समथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा. डिड यू से एनीथिंग टू हर? क्या आपने उससे नो कुछ नो, कहा यू था? हैव टू आस्क मी अगेन. Okay. Did you say anything to her? No, I did not. Yes, I said something to her, but it's a आपने secret. Complete the process. आपने क्या आपने उसे कुछ कहा था? हाँ, मैंने उससे कुछ कहा था, बट वो सीक्रेट है. ओके. निधि दीदी, did did the Indian government ban alcoholic drinks? Come again, son. Actually, I could not. What was the verb? Okay. Did the Indian government ban alcoholic drinks? Uh, yes. It banned the alcohol. Banned the alcohol. Alcoholic drinks. Alcohol Alcoholic drinks. drinks. हाँ. Alcoholic Alcoholic. Yes. drinks. क्या इंडियन गवर्नमेंट ने अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे प्रतिबंध लगाया? हाँ. उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया. उन्होंने अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया था. अंजलि डिड डिड योगी आदित्यनाथ जी conquer the election?
आदित्यनाथ जी, क्या उसके बाद नहीं समझ में आया? Did Adityanath ji conquer the election? यस, आदिनाथ जी, योगी योगीनाथ जी। कौन? मुझे पता नहीं इसके बारे में। Can answer this question, please? Yes, Yogi Adityanath ji conquered the election. शान, क्या योगी आदित्यनाथ जी इलेक्शन जीते थे? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने इलेक्शन जीता। हाँ, इलेक्शन जीते। What was the last word, Nidhi? So the last word was उड़ाना विमान को, that is take off. Sorry, the The last word was take off, that is उड़ाना. same Shan, question to Shan. what was the last word? The last word was उड़ाना विमान को, that is fly, that is take off. Anjali, what was the last word? Anjali, Very what good, was the Manu. last word? I'm answering. The last word was take off. Okay. Nidhi, what should be the verb for सामान चढ़ाना वाहन पर? The verb for सामान चढ़ाना वाहन पर should be take on. Shan, what should be the verb for सामान चढ़ाना वाहन पर? The verb for सामान चढ़ाना वाहन पे should be put on or carry on. I, yeah, I was doing put. Okay. Come again, Shan. The verb for सामान चढ़ाना वाहन पर should be load. Anjali, what should be the second form of load? Your Nidhi, mic is. Anjali, unmute. Nidhi, you can answer. The third form of load should be loaded. The second form of load should be loaded. And this should be the third form of load. Third form is loaded. Shan, who loaded the truck? The laborer loaded the truck. ट्रक पे माल किसने चढ़ाया? लेबरर ने ट्रक पे माल चढ़ाया. This is correct word, laborer. Nidhi, who loaded the truck? Shan, that one 4 laborers loaded that truck. Sorry, that one for laborer is correct. Sorry. Laborer. एक वचन. That means एक वचन.
that one. Shan, it is wrong. Yeah, it is wrong. You are using that one and you are using four. Okay, okay, okay. Those one. Yeah. It is also Okay. wrong. What should we? Okay. Shall you rectify? The four, Those please, those Han. four laborers. Okay. Those four laborers uh, loaded the truck. Uh, दीदी ट्रक पर सामान किसने चढ़ाया? शान चारों मजदूरों ने सामान चढ़ाया. समझे? Who loaded the truck? Sorry. Who did load the truck? Those one, those one loaded the Shan, did you load all the trolley bags in the car? Yes, I loaded all the trolley bags in the car. क्या तुमने कार में सभी ट्रॉली बैग्स चढ़ा दिए? हाँ, मैंने कार में सभी ट्रॉली बैग्स चढ़ा दिए. हाँ, निधि दीदी, did you load uh, Same. same? Did you load all the trolley bags in the car? Yes. I loaded all the trolley bags in the car. हाँ, निधि दीदी, क्या आपने सारे ट्रॉली बैग्स कार में चढ़ा दिए? हाँ, मैंने सारे बैग्स कार में चढ़ा दिए. Anjali, did you load all the bags in the car? yes. I loaded all the bags, trolley bags in the car. अंजलि, क्या आपने सारे बैग कार में चढ़ा दिए? हाँ, मैंने सारे बैग कार में ट्रॉली बैग कार में चढ़ा दिए. Ishan, did you all the trolley bags in the car? Yes, I loaded all the trolley bags in the car. क्या आपने सारे बैग कार में चढ़ा दिए? हाँ, मैंने सारे बैग कार में चढ़ा दिए. Shan asked, हाँ, निधि जी, what should be the verb for सामान उतारना वाहन से? The verb for सामान उतारना वाहन से should be take down. I don't know. Shan, what should be the verb for सामान उतारना वाहन से? The verb for सामान उतारना वाहन से should be unload. Anjali Didi, what should be the second form of unload? Your mic is mute. The second form is unloaded. Ishan, Ask what Nidhi Didi. Yeah, ask. Okay, you can ask me. what should what should unloaded? Sorry. answer. Uh, the third form of unload should be unloaded.
What was the last interactive sentence, guys? The last interactive sentence was uh, as far as I'm concerned. Did I give कैसे? you जहाँ तक मेरा this? no sir, it's rest. Okay. Shan, have you written these verbs? Yes, I have written these words. क्या आपने ये क्रियाएं लिख ली हैं? हाँ, मैंने ये क्रियाएं लिख ली हैं. Should I erase? Yes, sir, you should erase. Just a minute. Should I erase them? Yes, sir, you should erase them. क्या मैं उन्हें मिटा दूं? हाँ, सर, आप उन्हें मिटा दीजिए. तो निधि दीदी. Okay. Nidhi Didi, have you written these works? Yes, you Yes. have written. Sorry, sorry. निधि कितनी है? अच्छा 3 हो गई हैं अभी. पहले 2. Yes, I have written those verbs. Should I erase them? Yes, you should raise, please. You should raise them, please. Anjali, have you written these verbs? Yes, you have written that verb. Should I raise them? Yes, you should erase them. Shan, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to be present. यह वाक्य किस पाठ से संबंधित है? ये वाक्य be present पार्ट से संबंधित है. प्रेजेंट से संबंधित. Be present से संबंधित. तो निधि दीदी. Nidhi Didi, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to be present. Nidhi Didi, ये वाक्य किस पार्ट से संबंधित है? ये वाक्य be present से संबंधित है. Anjali, which chapter does this sentence belong? This chapter belongs be present. अंजलि ये वाक्य किस पार्ट से संबंधित है? यह पार्ट बी चैप्टर से संबंधित है. Shan, what is the subject of this sentence? An unhappy man's cart is the subject of this sentence. Absolutely. Nidhi, what is the helping verb over there? Shan, there is no helping verb over there. Anjali, what is over An there? unhappy man's cart. Cart is also. Okay, Shan, what is over there? Is the main verb over there? Anjali, what is sure over there? Your mic is mute, Anjali. I don't understand भैया. Next question. And you asked to Nidhi Didi. Nidhi, what is sure over there? Sure is an adjective. I don't know over there.
Okay. Son, what is two over there? Two is the preposition over there. Anjali, what is stumble over there? Now Okay. change the name. Change Nidhi, the what is address stumble first. over there? Tumble is object over here. Shan, what is tumble over there? Stumble is the first form of the verb over there. Oh, And do you know the Hindi meaning of tumble? लड़खड़ा के गिरना. Remember any poem? Humpty Dumpty sat on a wall. नहीं, I don't know. But it had something else. It had Humpty Dumpty had a great fall. Stumble वाली poem I don't remember. Ask Sam. Uh, Nidhi Didi, what should be the verb for लुढ़क लुढ़क जाना? the verb for ludak jana should be tumble. Anjali, what should be the second form of tumble? Your mic is muted. The second form of tumble, I don't know. Should be, I don't know. Okay, you can ask to me. What should be Ishan? The second form of tumble should be tumbled. And Nidhi, what should be the third form of tumble? The third form of tumble should be tumbled. Uh, and who tumbled in Jack and Jill story? Uh, Jack tumbled in Jack and Jill story. जैक एंड जिल स्टोरी में कौन लुढ़क गया था? जैक एंड जिल स्टोरी में जैक लुढ़क गया था. Nidhi, who tumbled in Jack and Jill story? Sorry, I could not listen, son. Come again. Nidhi, who tumbled in Jack and Jill story? Who did ऐसा कुछ है? Jill tumbled in Jack and Jill story. जैक एंड जिल स्टोरी में कौन लुढ़क गया था? जैक एंड जिल स्टोरी में जिल लुढ़क गया था. Jill was अंजलि, who सर did आएगा क्या? Who did? बेटा नहीं, सबसे पहले एक who सेंटेंस tumbled? लिखो सबसे पहले. कौन रोता है? नहीं सॉरी, थोड़ा सा चेंज कर देते. कौन झूठ बोलता है? Who has to make this sentence? Sir, can I try? Of course, I why have not? I have to make this sentence. Go ahead.
I have to make this sentence. This sentence belongs to present simple tense. It is a WH sentence. Uh, Firstly, I will take the WH word, and the WH word is who. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is does. Yeah, and then lastly, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is fly. Finally, full stop. Sorry, question. Ask my question to Shan. Who has to? Shan, who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence belongs to present simple tense. Shan, please put your mouthpiece near. Okay. This sentence belongs to present simple tense. It is an affirmative sentence. Yes. Listen carefully, Nidhi. Listen. Firstly, I'll take the subject, and the subject is who. Lastly, I'll take the verb and the first form of the verb, and the first form of the verb is lie. And because the subject is singular, I'll put s and question mark. Did I show you any reference in any class, previous class, Nidhi? No, sir. सर बट मुझे डाउट था बिकॉज WH वर्ड हिंदी में फर्स्ट में आ रहा था दैट्स व्हाई कौन पहले आ रहा था Shan, did I show you any reference in any class? Yeah, maybe in I have seen. I joined last class, but Remember, no? no, I don't. I forgot. Okay. I'm flipping my camera. This is one ad. You know, ladies, the cream, name of this cream? Shan, read this. Who needs matchmakers? Nidhi, who needs matchmakers अंजलि Anjali. Who needs makers? Matchmakers. Nidhi, can you translate this? It can be right or wrong, no problem. Just try. so what is the Hindi of matchmaker I don't know No, just common sense. Use common sense. किसे matchmakers की जरूरत है Anjali, you also try. I don't know. Shan, Matchmakers किसे चाहिए? any other Hindi word? Some for description. मैचमेकर्स की जरूरत किसे है? हाँ. मैचमेकर्स जोड़ी बनाने वालों की जरूरत किन्हें है? हम शब्द को थोड़ा बदल दे रहे हैं. ज्योतिष की, पंडित जी की जरूरत किसको है? मेरे को तो नहीं है, क्योंकि मैं तो एन फ्रेंच यूज करती हूँ. मुझे तो अच्छा लड़का, अच्छा दूल्हा जो कि सफेद घोड़े पे सवार होके आएगा वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं ये वाली क्रीम लगाती हूँ. आप भी यही लगाइए, आपको भी सफेद घोड़े पे सवार एक राजकुमार लेने आएगा. किसको जरूरत है पंडित जी की, ज्योतिष की? सारे को जाना उनके पास. एन फ्रेंच हेयर रिमूवर.
मैच मेकर निधि, मैच मेकर इसलिए मतलब जो जोड़ी बना देते हैं कि हाँ वधु सुंदर, वर सुंदर, कन्या सुंदर। सर बट ये प्रेजेंट सिंपल के बहुत मतलब बहुत अच्छे सेंटेंस है। ओके शान, रीड दिस। Who cares? निधि, ओके यार, अंजलि एंड निधि कैन यू गेस? यस किसी परवाह है, कौन परवाह करता है, ये किसी परवाह है। शान, अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, किसको पढ़ी है? क्यों सही है। निधि, you are also right. Both Hindi, your both Hindi sentences are correct. According to translation, कौन परवाह करता है. This is also correct. And second Hindi, Nidhi? किसे परवाह है। हाँ, this is also correct. हाँ। तो जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेजेंट सिंपल के अंत में ता है, ती है, आए, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़े बहुत शब्द बदल सकते हैं। जैसे आई नो के दो हिंदी होते हैं। मैं जानता हूँ, सीधा सीधा ता हूँ, ती है, ते। मुझे पता है, अब इसमें ता है नहीं। मुझे मालूम है, आई नो, ये भी प्रेजेंट। तो जरूरी नहीं है कि ता है, ती है। तो हु केयर्स, किसको पड़ी है आज? सर इसको इंग्लिश सेंटेंस से पहचाना जा सकता है। Speak up. I could not listen carefully. Your voice was little choppy. सर इसे इंग्लिश सेंटेंस से पहचाना जा सकता है, जैसे कि केयर्स, एस लगा हुआ है वर्ब में, नीड्स, हु नीड्स, ऐसे, हु लाइक्स, ऐसा कुछ। और एक चीज और हम कभी कभी कहते हैं, आज बहुत दिनों बाद कह रहे हैं, अंग्रेजों ने जब अंग्रेजी बनाई तो हिंदी देख के तो बिल्कुल नहीं बनाई होगी, जायज, हम सब समझते हैं इस चीज को। वो तो हमें आपको हिंदी के माध्यम से, मीडियम से समझाना होता है, इसलिए कुछ हिंदी शब्द चुन लेते हैं, हम चुन लेते हैं, या हमसे पहले वाले टीचर्स ने या उनके सीनियर्स या उन्होंने चुन लिए। तो वो अधिकतर में वैसे होते हैं, लेकिन हर जगह वैसे हो जरूरी नहीं है। और शुरू से हमने तुम लोग को रटना नहीं सिखाया कि बेटा रट लो आई यानी मैं, यू यानी तुम, ही यानी वह, हे यानी वे, ऐसा कभी नहीं सिखाया हमने। हमेशा बोलो कि आई का अर्थ चुटकी में कभी भी बदल सकता है, वो चैप्टर के ऊपर निर्भर करता है। आई का मतलब मैं भी हो जाता है, जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कुड गो, मैं जा सकता था। आई शुड गो, हिंदी क्या हो जाएगा? मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना है। मुझे जानना है। मुझे जाना है, फिर बदल गया है ना। अब आई आस्क्ड, मैंने पूछा। मैंने हो गया। तब मैंने के लिए माय थोड़ी लगाएंगे। जो अनुवाद करने वाला बच्चा है वो माय लगा देगा, हिंदी जैसे ही अलग से देखेगा वो कुछ भी गलत कर सकता है। लेकिन जो इस क्लास का बच्चा है वो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए पहली चीज क्या लेगा निधि? तो चैप्टर का ध्यान करेंगे। शान, वो पहली चीज क्या लेगा सेंटेंस बनाने के लिए? सब्जेक्ट। स्पीक अप। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेगा वो, और सब्जेक्ट माय होता नहीं है, मी सब्जेक्ट होता नहीं है, ये सब सब्जेक्ट होते नहीं है। सब्जेक्ट तो आई। इसके लिए इस पर थोड़ा सा पहले यही खेल लेते हैं
हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं शान। Who lies out of his teeth? Teeth. Google is taking Small kids lies out of his teeth. Google has taken correct this. Small Means kid lies out of his teeth. it means Shan's pronunciation is better than my pronunciation. शान, सफेद झूठ कौन बोलता है? छोटा बच्चा सफेद झूठ बोलता है। अब हिंदी में सफेद शब्द का प्रयोग होता है हिंदी के मुहावरे में, लेकिन इंग्लिश में यही यूज होता है। गूगल करके देखना, शेयर कर लेना। आज द सेम क्वेश्चन टू निधि दी। Nidhi, who lies out of his teeth? Out of teeth. Old person lies out of teeth. कौन सफेद झूठ बोलता है? कैसे बोलूं? बूढ़ा व्यक्ति अंजलि, who lies out of teeth? But what was out of the teeth? Shan was correct first time. He was using possessive adjective, and this is universal possessive adjective, Shan. But then she cannot use. His is universal possessive adjective. जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें शुरू में लिख देते हैं राइटर। हमारे पास भी एक फोटोकॉपी मौजूद है, अभी नहीं दिखाएंगे। तो उसने लिखा है राइटर ने, आई एम यूजिंग ही एज सब्जेक्ट इन ऑल ओवर द बुक फॉर द ईज ऑफ राइटिंग, बट all the principles of this book apply on both the genders, male and female. You can win. Okay, carry on. Meanwhile, I'm searching the book. Anjali, who lies out of the teeth? My neighbor lies out of teeth. अंजलि, कौन झूठ बोलता है? मेरे नेबर सफेद झूठ बोलते हैं। ईशान, who lies out of his teeth? The person who is in a pinch lies out of his teeth. कौन झूठ बोलता है? जो बंदा मुसीबत में है वो सफेद झूठ बोलता है। Sir, who lies out of his teeth? A fake person lies out of his teeth. कौन सफेद झूठ बोलता है? झूठा व्यक्ति या फरेबी सफेद झूठ बोलता है। फिर अपन वर्ग बदलते हैं। निधि, who joins this class first every day? Sir, Anjali joins this class first every day. Sorry, Anjali joins first this class every day. Sorry. इस क्लास को मैं सबसे पहले
इस क्लास में रोज सबसे पहले कौन आता है? और इस क्लास में सबसे पहले रोज अंजलि आती है। चेंज द वर्ड, शान, meanwhile I am going to search the book. शान, who search verbs daily? Sorry. Who searches verbs daily? Uh, sir. Our sir searches verbs daily. Come again, son. Our sir. Our sir. Our sir searches verbs daily. शान, रोज वर्ब कौन सर्च करता है? हमारे क्रिया सर रोज क्रिया ढूंढते हैं. अंजलि दी, who makes you breakfast every day? Your mic is mute. I make breakfast every day. अंजलि दी, आपके लिए ब्रेकफास्ट आपके लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? मैं अपने लिए अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ. Good morning, Anjali. It's your turn. Who play every day ground on ground? My kid plays every day on the ground. Sorry, in the कौन garden. in the garden? Please complete the process. कौन रोज गार्डन में खेलता है? मेरा बेटा रोज गार्डन में खेलता है. Shan, can you read this? Throughout the book, I have used masculine gender only. I can see. Yes, now I can. Throughout the book, I have used masculine gender only for the purpose of ease or in writing. The principles apply to both genders and are based on the premise that most people fail not because of lack of ability or intelligence, but because of lack of desire, direction, dedication, and discipline. तो लेखक ने कहा है, मैंने पूरी किताब में ही का प्रयोग किया है, मैस्कुलाइन जेंडर का, पुल्लिंग का, ताकि मुझे लेखन में लिखते समय बार बार मैं यही ध्यान रखूंगा कि कहाँ शी लिखूं, कहाँ ही लिखूं, या ही और शी ऑब्लिक करके लिखूं. इसकी अपेक्षा मैंने सीधे पूरे में ही का यूज कर दिया है बुक में. लेकिन इस किताब के जो सिद्धांत है वो स्त्री पुरुष दोनों पर एक समान ही अप्लाई होते हैं. आप ही का मतलब केवल पुरुष ही ना है. और एक बहुत अच्छी चीज आखिरी में जो, शान, डिड यू नोटिस? Dedication, desire, and उसमें एक बहुत अच्छी चीज दी है आखिरी में. कोई व्यक्ति क्यों असफल होता है, क्यों फेल हो जाता है? 4 चीजों तो की उसमें कमी. लिखा है इसलिए नहीं फेल होता कि उसके अंदर Dedication, desire, लैक ऑफ एबिलिटी और इंटेलिजेंस. हाँ, व्यक्ति क्षमता की कमी या बुद्धिमत्ता की कमी के कारण असफल नहीं होता है. अगर किसी को मन में ये लगता है
कि यार मेरे अंदर नहीं है वो चीज, मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है या मेरे अंदर क्षमता नहीं है, तो ये गलत बात है। ये साफ साफ बोल रहे हैं। इन दो कारणों से व्यक्ति असफल नहीं होता है, बल्कि क्यों असफल होता है, वो नीचे लिखे 4D का पालन नहीं करता है। पहला डी क्या है शान? डिजायर। डिजायर मीन्स डिजायर मीन्स चाहत, किसी चाहत। चीज को पाने की। हाँ, अब आपके अंदर कितनी चाहत है इस पर निर्भर करता है। जैसे इंग्लिश का ही ले लें, तो आप इंग्लिश सीखने की आपकी कितनी चाहत है। दूसरा डी क्या है? डायरेक्शन। हाँ, मतलब व्यक्ति को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो असफल हो जाता है। तीसरा डी क्या है? डेडिकेशन। मीन्स आप उसके प्रति कितना आ, लगन, लगन लगन। लगन या समर्पण, हाँ। डेडिकेशन। वो जो कर रहा है वो उसके प्रति कितना समर्पित है। और लास्ट डी क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। वो उस चीज को करने के लिए कितना अनुशासित है। उसने तय कर लिया है कि ठीक है, क्लास इतने बजे लगती है तो मैं इतने बजे तो ज्वाइन करूंगा ही और इतने बजे तक कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं रोज इतने बजे से लेकर इतने बजे तक थोड़ा थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करूंगा या सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे कल हमने शान इन लोगों से बोला था कि एज फार एज आई एम कंसर्न में कुछ सेंटेंस बना के भेजना, किसी ने नहीं भेजा। के ने पता नहीं कहाँ से सोते सोते एक सेंटेंस भी लिख दिया। यस आई सॉ। तो ये है, ये 4D की कमी के कारण व्यक्ति असफल होता है। अंजलि दीदी, योग्यता की कमी के कारण नहीं, या इंटेलिजेंस की कमी के कारण नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत बलशाली भी हैं। जैसे भी व्हाट्सएप में आया था कि अगर तेज आवाज में बोलने के कारण आप समझते हैं कि आप नेता बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे, तो हर सब्जी वाला आज देश का लीडर होता है, क्योंकि सबसे तेज आवाज में वही चिल्लाता है। या कबाड़ी वाला बहुत बड़ा नेता होता है, क्योंकि वो खूब जोर से चिल्लाता है। तो जरूरी नहीं कि तेज आवाज में बोलने वाला ही किसी ग्रुप को लीड करे, नेतृत्व करे। तो ये कुछ चीजें हमारे समझने की है। अगर हमें लगता है कि अरे यार मेरे से इसलिए नहीं बनता क्योंकि, तो ये गलत है। आप उतनी डिजायर, उतनी डिवोशन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो ये 4D आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हम इसको फोटो कॉपी अभी फोटो लेके भेज देंगे, आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। जैसे निधि के पॉलिटिक्स में जाने का समय आ रहा है, उनके पति देव प्रयास कर रहे हैं, वहां पे भी ये चारों चीजें आपके काम में आएंगी। एक राउंड और खेलें, इसी को सीधे पास ले चलें। पास। Can who came? द डिलीवरी गाय केम। कौन आया? डिलीवरी गाय आया। चेंज द वर्ड। निधि दीदी। who woke up? Uh, woke up woke up. is woke up. okay. Uh, all family members woke up. निधि दी कौन उठा? परिवार के सारे सदस्य उठ गए, उठे थे। अंजलि, who made this?
Can anybody guess this? I don't know. घर गरज गरीब गरीबी में आटा गीला कितने अलग अलग होते हैं ना मुहावरे, लेकिन अगर सोच के देखो इंग्लिश के साथ, अनहैप्पी मैन मीन्स जो खुश ना हो। अनहैप्पी मैन मीन्स दुखी व्यक्ति पुट योर माइक्रोफोन नियर। दुखी व्यक्ति तो जो दुखी व्यक्ति है, अनहैप्पी मैन्स कार्ट मीन्स उसकी गाड़ी दुखी बंदे की गाड़ी, जो यो सूम सा है, कंडा सा है, एकदम पूरे समय मरा मरा सा रहता है, उसकी गाड़ी श्योर टू टंबल मतलब जरूरी लुढ़केगी। हाँ, उसकी गाड़ी जरूर खराब होगी, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा पूरे नेगेटिव समय नेगेटिव नेगेटिव सोचता रहता है, नकारात्मक है, तो उसकी गाड़ी जरूर खराब होगी। पूरे समय मेरी गाड़ी ना खराब हो जाए, गाड़ी ना, अरे यार भगवान ने मेरे कुछ नहीं किया, मेरे उसके बाकी को सुना दिया। सुम टाइप का आदमी जो पूरे समय अपने को दोष देता रहता है, उसकी गाड़ी जरूर लड़खड़ाएगी, गिरेगी, लड़की। ओके शान, स्पीक दिस। an unhappy man's cart is sure to tumble गरीबी में आटा गीला। When I met my mate's husband, he was he began to see me. Uh, I uh, I'm not teaching my kid because I have not money. I am very poor. I he said to me, he began to say me, an unhappy man's cart is sure to tumble. जब मैं अपनी बाई के हस्बैंड से मिली तो वो मुझसे कहने लगे कि मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा गरीबी में गीला आता, बट वो अपनी शराब नहीं छोड़ सकते, बट ही कैन नॉट लीव हर ड्रिंक। अंजलि, An unhappy man's cart is sure to tumble. गरीबी में आटा गीला। सर इट इज अपसाइड डाउन, गरीबी में गीला आटा, ऐसा कुछ होता है। हाँ, both are correct. Actually, this sequence is absolutely right. एक तो गरीबी, उसमें से ऊपर से आटा भी गीला हो गया, गरीबी में आटा गीला। So should we conclude the class? सर can I write this sentence in a present simple? Which? Who lies? Yes. Because it's important for me. And you can send some sentence on WhatsApp. Yes. You should be habitual little bit to use WhatsApp, the facility.
व्हाट्सएप भी थोड़ा खुश हो जाएगा कि वाह यार, अंजलि भी व्हाट्सएप यूज कर लेती है, निधि भी कर लेती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।